वेलकम टू आरके इंग्लिश क्लासेज। मेरा नाम राहुल कुमार। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 1 बताने जा रहा हूं। प्रोज सेक्शन, बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, प्रोज सेक्शन। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति कैसे बचे, यही बात महात्मा गांधी जो है इस चैप्टर के माध्यम से बता रहे हैं। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि गांव के लोग शहर में जाकर नौकरी करें, वो चाहते थे कि गांव के लोग गांव में रहकर ही गांव का विकास करें। महात्मा गांधी बोलते हैं कि शहरों में जाने से वहां पे अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण होता है और उन लोगों को बहुत ज्यादा वहां पे तकलीफ होता है। इसलिए महात्मा गांधी अपने गांव में रहने के लिए ही सबसे अपील करते हैं और बोलते हैं कि अपने भारत देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाना है। उन चाहते हैं कि मनुष्य का जो ये इच्छाएं हैं वह कभी खत्म नहीं हो सकती है। वह जितना अधिक चाहता है उसे उतना अधिक मिलता है, इसलिए उसे अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करनी चाहिए। तो आइए हम आप लोगों को इस चैप्टर का समरी बताने जा रहा हूं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर 1 है प्रोज सेक्शन का। समरी ये है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ रिमार्केबल एसे। यह जो चैप्टर है वह एक उल्लेखनीय निबंध है, रिटेन बाय द फादर ऑफ आवर नेशन, जिसको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक महान लेखक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया यह एक उल्लेखनीय निबंध है। ही रोट मेनी एसे, इन्होंने बहुत सारे निबंधों को भी लिखा है, जिसमें से एक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भी है। ही प्रेजेंट द इंपोर्टेंस ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन, यह हमारी पुरानी सभ्यता के बारे में बताते हैं जो सफलतापूर्वक समय के साथ खड़ा रहा। एंड नो अदर सिविलाइजेशन कैन कंपेयर विथ आवर्स, और कोई भी सभ्यता जो है हमारी सभ्यता के साथ खड़ा नहीं हो सकता है, यानी कोई भी सभ्यता जो है हमारी सभ्यता के साथ तुलना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार सिविलाइजेशन इज ए मोड ऑफ कंडक्ट, यानी सभ्यता जो है संचालन करने की एक दशा है, यानी आगे बढ़ने की एक दशा है ना। विच पॉइंट आउट मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ताकि मनुष्य सही मार्ग पर जा सके, यानी कर्तव्य के मार्ग पर जा सके। इट इज रेफर्स टू गुड कंडक्ट, यह अच्छे आचरण को रेफर्स करता है, बताता है, यानी मूड ऑफ कंडक्ट क्या है तो एक गुड कंडक्ट है। महात्मा गांधी बताते हैं, महात्मा गांधी सेज दैट, महात्मा गांधी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मटेरियल, यानी जो आधुनिक सभ्यता है वह भौतिकता पे आधारित है। एंड फिजिकल हैप्पीनेस, और शारीरिक खुशियों पर ही निर्भर है। कौन? तो आधुनिक सभ्यता। फर्दर, आगे, ही कंपेयर ह्यूमन माइंड विथ ए रेस्टलेस बर्ड, यानी महात्मा गांधी आगे कंपेयर करते हैं मनुष्य की तुलना एक अधीर पक्षी से करते हैं, एक रेस्टलेस बर्ड से करते हैं। कभी इस डाली तो कभी उस डाली, एक पक्षी कभी एक पक्षी क्या होती है उसी की तुलना मनुष्य के दिमाग से करते हैं कि मनुष्य कभी ये सोचे कभी वो सोचे, है ना, यानी सोचने की क्षमता असीम है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, यानी मनुष्य जितना अधिक चाहता है, जितना अधिक, द मोर इट गेट्स, जितना अधिक चाहता है उसे उतना ही मिलता है। सो कंट्रोल ऑन योर माइंड, इसलिए महात्मा गांधी बोलते हैं कि मनुष्य जो है उसे अपनी इच्छाओं पे, अपनी चाहतों पे कंट्रोल करके रखनी चाहिए, और यही जरूरी है। इन द फुल एसे, बापू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी इस पूरे निबंध में बापू जो हैं वह
भारत की सभ्यता की सुंदरता के बारे में वर्णन किए हैं। यानी महात्मा गांधी जो है इस पूरे चैप्टर में इस सभ्यता की गुणगान किए हैं, इसकी सुंदरता के बारे में बताए हैं, है ना। और ये भी बताए हैं एंड द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और वेस्टर्न यानी जो पश्चिमी सभ्यता है उसके नकारात्मक पहलुओं के बारे में भी बताए हैं कि उससे हमें कैसे सीख लेनी चाहिए। अपनानी तो नहीं चाहिए लेकिन उसे कुछ सीख ले लेनी चाहिए। इसलिए वी कैन सी दैट, हम कह सकते हैं इट इज द ब्रिलियंट एसे विथ मेनी लेसन, यह बहुत सारे पाठ का एक ब्रिलियंट एसे है, एक बहुत ही सुंदर निबंध है। एक बार और इस चैप्टर के बारे में मैं टोटल बता दे रहा हूं कि महात्मा गांधी जो है वह पश्चिमी सभ्यता से तुलना किए हुए हैं, और ये भी बताते हैं कि उस सभ्यता से आप कुछ सीख ले लीजिए, है ना, और उसके निगेटिव पहलुओं को छोड़ दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि महात्मा गांधी कहते हैं कि मनुष्य का जो दिमाग होता है वह एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आपको अपनी सभ्यता बचानी है, अपनी संस्कृति को बचा के रखनी है, तो आप अपने इच्छाओं, अपने चाहतों पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जितना अधिक वो मांगता है उसे उतना ही अधिक चाहिए। तो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करके रखना चाहिए, तभी हमारा संस्कृति और सभ्यता बच सकता है, अन्यथा कभी नहीं बच सकता है। तो यह एक उल्लेखनीय निबंध है महात्मा गांधी के द्वारा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।